हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताई थी और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। आज हम क्लासिफिकेशन को वन बाय वन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, classification of vectors। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स तो मीन्स सबसे पहले इट इज क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट टू कैटेगरीज एज position vector, second one is displacement vector, and second classification, that is polar vector and axial vector. So these are the first class, this is the first classification and इसे मान लो A and let this is B, first, second, third and fourth। ये हमारे मेन क्लासिफिकेशन है किसके? वेक्टर अलजेब्रा के। ठीक है, मीन्स वेक्टर्स क्वांटिटी के। अब हम अदर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो अदर क्लासिफिकेशंस मैं यहां लिख दे रहा हूं, अदर क्लासिफिकेशंस नंबर फर्स्ट को लगा दीजिए तो कोलिनियर, नंबर सेकेंड कोप्लेनर, नंबर थर्ड कोइनिशिएटिंग, नंबर फोर्थ कोटर्मिनस, नंबर फिफ्थ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नंबर फोर्थ सिक्स्थ दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम वन बाय वन आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। शॉर्ट में ही डिस्क्राइब करेंगे, कोई खास डेफिनेशंस नहीं है इसकी। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। आज हम इसको पूरी तरीके से बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मीन्स लेट कंसीडर दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और इट इज एक्स, वाई एंड जेड। आपको ये भी बताया ना कि x मीन्स द x axis is represented by I cap, y axis is represented by j cap and z axis is represented by k cap। ठीक है बेटे, अब सपोज हमने कहा कि दिस इज द पोजीशन ऑफ a वेक्टर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ b वेक्टर। तो याद रखें, वेक्टर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर। अब ऑलवेज कीप इन माइंड द पोजीशन वेक्टर ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑरिजिन। किससे ऑरिजिन होगा? तो मीन्स सबसे पहले मुझे बतानी पड़ेगी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है बेटे। जिसके रेस्पेक्ट में है वो ऑरिजिन लेना है हमें, और मैंने इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया तो ये आ गया हमारे पास ओ ए वेक्टर। और यदि मैंने इसको इससे मिला दिया तो दिस गिव्स ओ बी वेक्टर।
means position of B with respect to O, position of A with respect to O, ठीक है। अब सपोज हमने कहा कि O वेक्टर इज शिफ्टेड फ्रॉम A टू B, बेटा ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब बच्चों क्या लिखेंगे हम कि ए बी वेक्टर मीन्स पोजीशन ऑफ A शिफ्टेड टू पोजीशन ऑफ B, दैट इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, मीन्स हमेशा फाइनल में से माइनस को रिड्यूस करेंगे। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसके अपोजिट OBA वेक्टर, BA वेक्टर, तो दिस इज OBOA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि व्हेन द पोजीशन शिफ्टेड फ्रॉम वन position of the vector shifted from one point to other point means vector is displacing, that's why it is known as displacement vector। क्लियर होगी बात। तो आपको याद रखना है कि OA, this one is position, OA vector and OB vector, these are the position vector, while AB vector and BA vector, these are the displacement vector। क्लियर। तो बहुत शॉर्ट में ही बताया हमने आपको। अब देखिए पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर का मतलब क्या है, पोलर वेक्टर मीन्स नॉन रोटेटिंग इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं द वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मीन्स द वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आल्सो हैव नॉन रोटेशनल इफेक्ट, जिसके अंदर कोई रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल इफेक्ट, नॉन रोटेशनल इफेक्ट। तो बेटे कैसे, जैसे हमने कहा सपोज डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, this is polar vector velocity, polar vector momentum, polar vector मैंने कहा फोर्स, लीनियर फोर्स, दैट इज पोलर वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सियल वेक्टर की, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं एक्सियल वेक्टर। तो बेटा यहां समझो, द वेक्टर्स which have rotational effect about an axis of rotation। रोटेशन, हमेशा जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा, देयर इज नीड ऑफ वन एक्सिस, ठीक है। अब देखिए समझो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अब समझिएगा। एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस पर नीट में, IEEE में। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे एक्सियल वेक्टर के, एक्सियल वेक्टर, तो बेटे जहां पर भी टर्म्स किसकी आ जाए, एंगुलर टर्म जहां भी होगी दैट इज रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। दैट मींस एक्सियल वेक्टर मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। नंबर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी that is omega. Number third, angular acceleration represented by alpha, ठीक है। आगे इसकी सब चीज कैलकुलेट करेंगे हम, डिफाइन करेंगे। एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मीन्स हम इस तरीके से कह सकते हैं ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द वेक्टोरियल क्वांटिटी विच एसोसिएटेड विद रोटेशनल इफेक्ट और हैविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो वो सभी क्वांटिटी क्या होंगी हमारी एक्सियल। थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं हम, मुझे लास्ट वीडियो में रिव्यू मिला है कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। अदर क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन बेटे क्या है हमारे पास, ये है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर मीन्स कॉमन लाइन, कॉमन लाइन मीन्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एग्जिस्ट इन कॉमन लाइन आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कोलिनियर। समझे? कोप्लेनर मीन्स vectors exist, vector exist in same plane, same plane, same plane। जैसे प्लेन क्या होता है बेटे, द कवर्ड एरिया बिटवीन टू एक्सिस। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बच्चों ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब मैंने कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये ऐसे आ रहा है, मतलब नहीं है। ऑल द वेक्टर्स आर एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, सो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है बेटे, अब समझो जरा ध्यान से। को इनिशिएटिंग, को इनिशिएटिंग मतलब थर्ड, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। थर्ड वन मीन्स को इनिशिएटिंग मीन्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, तो जैसे हमारे पास सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर, वेक्टर ये वेक्टर, ये वेक्टर, सभी के स्टार्टिंग पॉइंट बेटे क्या है हमारे, ये सभी के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, तो उसे कहेंगे हम को इनिशिएटिंग। एंड फोर्थ वन, दैट इज फोर्थ वन कोटर्मिनस। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस, कोटर्मिनस का मतलब क्या बच्चों, टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट इज कॉमन, टर्मिनेटिंग पॉइंट इज कॉमन। तो बेटा इसका मतलब जैसे ये पॉइंट है, इस पर सभी वेक्टर आके एक साथ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, तो इसे कहते हैं हम को टर्मिनस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो समझो ध्यान से, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इससे पहले एक वेक्टर और आता है, हम कह सकते हैं उसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये भी समझना बहुत जरूरी है, इक्वल वेक्टर। तो मींस देखो यहां पर सेवेंथ लिख रहा हूं मैं, सेवेंथ इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर बच्चों क्या है, द वेक्टर, द वेक्टर्स, वेक्टर्स मींस मोर देन टू हैव, which have same magnitude, same magnitude and same direction, same direction। तो क्या होगा इसका, आर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। और भी आगे बताएंगे सारी चीजें। जैसे मैंने कहा सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इन दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी क्या है हमारी सेम, तो दीज वेक्टर्स आर टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नोट कीजिएगा इसे, देखिए नेक्स्ट वन है
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड, फिफ्थ वन मैग्नीट्यूड, इसे थोड़ा ढंग से समझे, कुछ नहीं है वैसे तो इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स में हमने कहा लेट वी हैव a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap। इसका मतलब क्या है? ax का मतलब ax I cap मीन्स वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a along the x एक्सिस। magnitude of A along x axis, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ए वाई जे कैप, जे फॉर वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा along वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जेड के कैप, बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ along z एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ a along z एक्सिस, ठीक है। अब मुझे यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसे लिखते हैं a वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से करें, जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। i का कंपोनेंट क्या बेटे? ये कोफिशिएंट, दैट इज ax, कोफिशिएंट ऑफ i दैट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j प्लस az स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k। दिस इज द आंसर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं a वेक्टर, एग्जांपल मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो बेटे मैग्नीट्यूड क्या होगा? a वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट 3 है, 3 स्क्वायर प्लस j का 4 स्क्वायर प्लस k का 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 25 50, दैट इज इक्वल टू 50, दिस कैन बी रिटन एज 5 रूट 2, 5 रूट 2, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, वो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब देखो जरा, अभी और क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, सब चीज समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। यूनिट वेक्टर, इसके एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है? अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब 1, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जिसके अलॉन्ग पूछा गया उसका गिवन वेक्टर। नंबर सेकंड पॉइंट, द यूनिट वेक्टर represented by कैप, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं बच्चों हम कैप, क्या बोलेंगे? कैप, ठीक है, कैप, कैप से डिनर। तो मैंने कहा ए कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू, गिवन है मेरे पास, हमने कहा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। के कैप, आई मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा समझो ध्यान से, तो मैंने कहा ए कैप, फार्मूला क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द फार्मूला, सिंपल। अब मुझे सपोज इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो बच्चों क्या लिखेंगे हम? ए वेक्टर एज इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे भी निकाला था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, फाइंड ए कैप। ए कैप, तो बेटे ए कैप क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फार्मूला लिखा मैंने। अब बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर यानी कि जो आई का इस कंपोनेंट प्लस जे का कंपोनेंट बच्चों क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो बच्चों क्या आ गया आंसर, 2i माइनस 3j अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। दिस इज द आंसर ऑफ यूनिट वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में मैं आपको वेक्टर एडिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराएंगे, साथ में वेक्टर एडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।